So we don't invest in mutual fund is that we thought MF house hiding real profits and showing average 10 to 12% gain? Is it mutual fund houses can do proxy investing, use core plus ऐसा for their नहीं हो purpose? सकता है, How can we sure ऐसा their कुछ नहीं हो returns are सकता है, genuine? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा. So I think we are underestimating the power of SEBI over here. So बिल्कुल मतलब बिल्कुल अगर आपके दिमाग में ऐसा है तो बिल्कुल निकाल दीजिए ये सब चीजें. एंड ओवरऑल if the fund is beating benchmark category average, तो I think फिर वो एवरेज 10-12% के रिटर्न नहीं होंगे. So that's for so benchmark ही, category average तो हम बाजू में रख देते हैं. benchmark को अगर handsomely अल्फा क्रिएट कर पा रहा है benchmark पे, so मुझे लगता है कि I think we are missing out something over here. राइट. और आपको ये भी चीज समझना है कि चलो एक तो रेगुलेटरी अथॉरिटी बहुत जबरदस्त है, कंपटीशन यार 43 फंड हाउसेस है, मतलब आपके 43 के 43 चोर तो नहीं हो सकते ना. नहीं तो ये जो तो अच्छा करे. आप बिल्कुल, अब ये हाँ इंडस्ट्री इतनी इवॉल्व हो रही है और इतना बिल्कुल ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर फोकस है सेबी का, तो मतलब एंड आई मतलब बिग इंस्टीट्यूशंस बैक मतलब बैंक आप समझो, अब एग्जांपल के तौर पे समझो, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. एचडीएफसी बैंक की अब सब्सिडरी बन चुकी है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई बैंक की सब्सिडरी है आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड. कितना प्रॉफिट आता है कंपेयर टू द बैंक? क्वार्टरली कितना? 200 300 500 करोड़ रुपए. और बैंक का प्रॉफिट कितना आता है? 5,000 10,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए फॉर. तो विल मतलब वो इंस्टीट्यूशन ऐसी हरकत हो सकती है कि आप जस्ट इमेजिन करो, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, एसेट मैनेजमेंट. सो उस हिसाब से धीरे धीरे वो बढ़ रहा है. एंड दे नो दैट कि अल्टीमेटली बैंकिंग ही बहुत बड़ा रहेगा. आपको पता है ना कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में एक डेट सिक्योरिटी डिफॉल्ट हो रही थी, या फिर उसको अपनी बैलेंस शीट पे लिया उन्होंने लॉस, वो फॉर द शॉर्ट टर्म, अल्टीमेटली रिकवर हो गया वो पैसा. बट क्योंकि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का एक फंड का एनएवी खराब हो जाता या डिफॉल्ट का न्यूज आ जाता, इट कुड हैव क्रिएटेड एन इंपैक्ट ऑन द एचडीएफसी बैंक. सो आप समझो कि उनका कितना बड़ा गुडविल एंड बिजनेस वो रेपुटेशन पे डिपेंडेंट है. तो वहां ये चीजें होना इज मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. तो ये और कौन इस ऐसी चीजें बोल रहा है, और ये आपको थोड़ा समझना होगा वहां पे, और कौन चाहता है कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, ट्रेडिंग करो, किसका क्या है. तो आई थिंक थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे इसको देख के समझो. ये प्रोडक्ट को नॉर्मली लोग मतलब आई हैव हैड अ डिस्कशन विद अ सीएफए इंस्टीट्यूट डायरेक्टर. सीएफए इंस्टीट्यूट मतलब जो सीएफए एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, और उन्होंने बोला कि ऐसा मतलब अरे स्टॉक्स में तो बनना ही चाहिए ना. मतलब कैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल इसमें कैसा डिफरेंस होता है वो मुझे समझ में वही आया. एंड व्हेन दे आर गिविंग सच काइंड ऑफ एडवाइसेस टू रिटेल इन्वेस्टर्स जिनके पास अपना या तो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, वो सब संभाल के यू आर एक्सपेक्टिंग दैट रिटेल इन्वेस्टर टू डू ऑल दैट एनालिसिस which a CFA guy also is not able to do it properly in lot of cases. I am not suggesting everybody, but so आप समझो, और आप उसको बोल रहे हो यार मतलब ये म्यूचुअल फंड तो ऐसा होता है यार, डायरेक्ट स्टॉक्स में ही पैसा बनता है. तो ये बहुत ही लूज एडवाइस हो गया ऐसा मुझे लगता है यहाँ पे. बिल्कुल मत जाइए. मैंने उनको वही, तब मेरा आर्ग्यूमेंट और डिबेट इसी पे हुआ था कि आप समझो वो रिटेल इन्वेस्टर की कैपेसिटी को समझो, उसके बिहेवियर मैनेजमेंट के स्किल्स को भी समझो. प्लीज, आई नो कि मोस्ट ऑफ अस आर रिटेल इन्वेस्टर्स, मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूं, आप भी उसमें इन्वेस्टर, एंड आई हैव आल्सो गॉन थ्रू दोस साइकिल्स. सो ये जो बिहेवियर मैनेजमेंट हम जो बोलते हैं ना, ये शायद थोड़े बड़े इन्वेस्टर या फिर जिन्होंने मार्केट में मतलब थोड़े निगेटिव एक्सपीरियंसेस लिए इमीडिएटली रिलेट कर लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं. सो पॉइंट वही है. So it's not about that. So it's all about how you manage your behaviors well. And so उसको वो अपना सेल्फ नॉलेज सही होना, पॉजिटिव वे से लीजिएगा ये कमेंट्स को प्लीज. आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमीन एनीबॉडी. आवर मेजर इंटरेस्ट इज कि आपका मतलब फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो जाए इन्वेस्टमेंट से. दैट्स द सिंपल लॉजिक वी हैव ओवर हियर. सो वो समझिए आप, और आप देख लीजिए ना, मतलब इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है. अगर वो बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, और आप देख लीजिए आपका पोर्टफोलियो अगर वो फंड्स को बीट कर रहा है, so there is no need to go into those funds. बट अगर नहीं बीट कर पा रहा है, और बहुत बार तो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का XIRR भी कैलकुलेट नहीं कर पाते लोग, क्योंकि वो अलग अलग वेरिएड डेज पे किसको एक्सेल में जाके वो एंट्रीज लाके. आई हैव एनालाइज्ड अ पोर्टफोलियो, 2003 से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. टोटल CAGR भी ही इज गेटिंग इज 11% प्लस 1-1.5% का डिविडेंड पकड़ लो आप.
12%, नॉट इवन बीटिंग दी 2003 की से बात करो, 20 साल की। और वही कंपैरिजन में अगर एवरेज परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड की बात करूं तो 14-15% का CAGR आया हुआ है उसका सिंस दैट डे। एंड एवरेजिंग का तो अलग एंगल है, मतलब किसी ने SIP वे से, सिस्टमैटिक वे से इन्वेस्टमेंट किया होता था, बिकॉज दैट मनी व्हाट ही हैड वाज कंप्लीटली धीरे 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 डालते जा रहे थे। राइट। तो आप समझो ये चीजों को। बहुत बार परसेप्शन में हमें लगता है कि हमारा पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है, हम जो बहुत स्टॉक अच्छा कर रहा है उसी पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट कंप्लीट पोर्टफोलियो पे फोकस नहीं करते। सो आई थिंक दैट इज द मिस्टेक वी नॉर्मली डू।